Hello student, today I am going to start new chapter number 4, chemical bonding and molecular structure. At first we have to know what is molecule. Molecules atoms are usually not capable of free existence, but group of atoms of same or different elements exist as one species like H2, O2, P4, S8, H2O. The group of atom existing together at one species and having characteristics property is called molecule. यानी कि जो ग्रुप ऑफ एटम होता है किसी एक ही स्पीस के ग्रुप ऑफ एटम में जिसकी एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूल। डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन होकर भी मॉलिक्यूल बनाते हैं, सेम टाइप के भी एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम कहते हैं वैलेंसी। एंड द फोर्स विच होल्ड द एटम टुगेदर विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब जो दो एटम के बीच जो फोर्स लग रहा है जिनके वजह से ये मॉलिक्यूल बन रहा है उस फोर्स को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन का एक एटम है और दूसरा एटम भी हाइड्रोजन ही है। सपोज दैट ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन के बीच जो एक फोर्स लग रहा है जो इसको बांधे हुए है और मॉलिक्यूल बना रहा है उस फोर्स को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। ये जो है 2 टाइप्स का होता है, 2 कंडीशन में होता है। नंबर 1, बाई कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक स्टेप तो ऐसा होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉनों का। इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी और इस तरह के बॉन्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरी कंडीशन होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बनता है तो उसे कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं यानी कि व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूट बाय द 2 कंबाइनिंग एटम इक्वली द बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और शेयरिंग में एक कोवैलेंट बॉन्ड आ जाता है, दूसरा आ जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड इंटायरली बाय वन ऑफ द एटम बट शेयर्ड बाय बोथ। अगर एक क्या हो रहा है कि एक एटम पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन वो शेयरिंग दोनों में पार्टिसिपेट हो रही है तो इस तरह के बॉन्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब कोई एटम किसी मॉलिक्यूल से ऐड होता है तो कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनने के लिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी होता है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। इट मीन्स द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट। दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल और डुप्लेट आउटर मोस्ट सेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। अगर छोटे एलिमेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने चाहिए और अदर एलिमेंट्स के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट यानी कंप्लीट होना चाहिए, तब वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए नोबल गैस है हमारा हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो आउटर मोस्ट इनका कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन देखिए सारा ही कंप्लीट है। तो इसी वजह से ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी इनका रहता है और ये अनरिएक्टिव होते हैं। और अदर एलिमेंट है जैसे सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब में क्या होता है आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं तो ये केमिकली एक्टिव होते हैं। केमिकली एक्टिव होने का मतलब ये एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लेते हैं हम NaCl, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 281 करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आउटर मोस्ट सेल हो गया जिसे हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये मान लेते हैं क्लोरीन है, क्लोरीन 287, ये हमारा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है तो इसके में 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कंडीशन होती है कि जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है।
तो इलेक्ट्रॉनों को जो शो किया जाता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो हम सोडियम पर इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। और क्लोरीन पर 7 इलेक्ट्रॉन है तो या तो क्रॉस करके 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड अगर कंपाउंड या मॉलिक्यूल बन रहा है तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास ये डोनेट कर दे रहा है और क्लोरीन यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले रहा है। सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है इसलिए इस पर प्लस का चार्ज आएगा और क्लोरीन यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो है आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना लेते हैं। तो इस तरह पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो रहा है इस तरह के बॉन्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के बीच जो भी बॉन्ड बन रहा है वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।